अगर आपने पहले गैप जस्टिफाई कर रखा है और आपका डेफर हुआ है तो आपकी मैक्सिमम चीजें तो रेडी होंगी ना। आई बिलीव व्हाइल परस्यूइंग कोर्स क्रेडिट ट्रांसफर होता है, क्रेडिट स्कोर्ड होते हैं कि भाई आपने वो सब्जेक्ट अगर बैचलर्स में पढ़ा हुआ है तो भाई मैं यूनिवर्सिटी में था, RMIT यूनिवर्सिटी मेरी थी, बट मैं छोड़ चुका हूँ। अब आप लोगों के हवाले है, संभालो से। नवंबर इनटेक के बारे में, यार नवंबर इनटेक के बारे में भी ये सीन चल रहा है कि Hi guys, hello and welcome back to another video. This is Caps Lock and I'm back. We are back. So मैंने लैपटॉप यहाँ रखा हुआ अपने पास, मैं जरा कहीं से आया तो मैंने सोचा कि भाई एक Q&A सेशन वाली वीडियो बना लेते हैं। माइक वगैरह मैंने सेट कर लिया, क्यों ना इसका इस्तेमाल करें टाइम का और एक Q&A सेशन की वीडियो बना लेते हैं। तो मैंने कहा बना लो, तो बना लेते हैं भाई, क्वेश्चंस के जवाब देंगे। एंड साथ साथ एक छोटी सी रिक्वेस्ट, जिन लोगों को नहीं पता, अगर आप Q&A सेशन में पार्टिसिपेट करना चाहते हो, आप चाहते हो कि मैं आपके सवालों के जवाब वीडियोस में दूं, तो जो लेटेस्ट Q&A सेशन है उसमें आप कमेंट्स करो। जैसे अब ये है सबसे लेटेस्ट। एक चीज और, काफी सारे लोग हैं जो वीडियोस तो मेरी देख रहे हैं बट सब्सक्राइब नहीं कर रहे, कर लो भाई मैंने अभी 12 के एग्जाम्स दिए हैं 2024 में, लेकिन 63% से मार्क्स कम आने के चांस है। तो अगर मैं दोबारा 12th के सारे पेपर्स दूं तो 1 साल लगेगा दोबारा पेपर देने में। तो गैप काउंट होता है कि नहीं भाई? अगर आप 12th के दोबारा एग्जाम देना चाहते हो दे सकते हो। अगर आपका कंपार्टमेंट आता है तो बंदे को देना ही पड़ता है, पर कंपार्टमेंट नहीं है। बट 12th के दोबारा देने से अगर आपका, क्योंकि देखो मैं बताता हूँ, 12th के एग्जाम के मार्क्स आपके मैटर ऐसे करते हैं कि जो आप कोर्स करना चाहते हो और उसमें रिक्वायरमेंट है 12th में XYZ नंबर चाहिए, या किसी भी कोर्स के अंदर आपको इतना मार्क्स चाहिए, तो अगर आप उतने मार्क्स लेके आओगे तो ही आपको एडमिशन मिलेगा ना। या मैं तो चाहूंगा उससे थोड़ा ज्यादा ही लाओ। तो अगर आपकी वो लिमिटेशन मैच नहीं कर रही है देन गो फॉर इट। भैया आई गॉट डेफर्ड ऑफर लेटर फॉर February intake 2023 पास आउट, विल आई बी एबल टू कंप्लीट द होल प्रोसेस? गैप जस्टिफाइड। अगर आपने पहले गैप जस्टिफाई कर रखा है और आपका डेफर हुआ है तो आपकी मैक्सिमम चीजें तो रेडी होंगी ना। आई बिलीव तो प्रोसेस हो जाएगा, डोंट वरी, यू विल बी एबल टू डू। 23 lakhs in savings, 35 lakhs loan, 10.5 lakhs ITR, 7 bands in IELTS, 6 months gap justified, and got an unconditional letter from University of Adelaide. Can I lodge my visa file and chances of? यार मैं पहले ही बोल रहा हूँ Q&A सेशन में, चांसेस वाली जो आपके सवाल होते हैं ना कि ये चीज होने के चांसेस है। सी आई एम नॉट गॉड, मैं भगवान नहीं हूँ, मैं कुछ नहीं हूँ, मैं एक इंसान हूँ। तो मैं चांसेस तो नहीं बता सकता, कोई भी नहीं बता सकता, दुनिया का कोई एजेंट आपको चांसेस नहीं बता सकता। इररिस्पेक्टिव, अगर आपकी फाइल स्ट्रॉन्ग है, आपने अच्छे से फाइलिंग करी है, आपके सब डॉक्यूमेंट स्ट्रॉन्ग है, जस्टिफाइड है, अगर गैप है अभी तो क्यों नहीं आएगा? ऑब्वियसली आएगा ना। ये लोग भी तो चाहते हैं कि अच्छे बंदे आए। तो आपको ये सवाल वो पूछ रहा है जिसके पास इस बंदे की फाइल मैंने अभी जस्ट पढ़ी है, ये काफी स्ट्रॉन्ग फाइल है, तो इसको टेंशन होनी नहीं चाहिए। पता नहीं क्यों टेंशन ले रहा है ब्रो। आप जो भी हो, यूनिवर्सिटी ऑफ एडिलेड में आपने अप्लाई किया तो ग्रुप ऑफ 8 में अप्लाई कर दिया, भाई आ जाएगा वीजा। सर आई गॉट 93% इन नॉन मेडिकल CBSE बोर्ड 2024 एंड IELTS स्कोर 6.5. आई विल परस्यू IT डिग्री इन February बट आई हैव नॉट गॉट एनी स्कॉलरशिप फ्रॉम ACU. कैन आई गेट स्कॉलरशिप? After while pursuing the course you won't get any scholarship. While pursuing course credit transfer होता है, credit scored होते हैं कि भाई आपने वो सब्जेक्ट अगर बैचलर्स में पढ़ा हुआ है तो, लेकिन आपको स्कॉलरशिप तो कोर्स शुरू होने से पहले ही मिलनी चाहिए। मेरे हिसाब से तो यही होता है। बाकी डबल कंफर्म विद द एजेंट एंड यूनिवर्सिटी। आई जस्ट कंप्लीटेड 12th इन med stream 90% एंड मैंने Feb 2025 में नर्सिंग के लिए अप्लाई करा है। PT स्कोर इज 88। डेकन ये यूनिवर्सिटी ऑफ कैनबरा, नो चांसेस। कितने हैं वीजा के चांस? फंड्स भी सही है। वीजा के चांसेस वाला जवाब नहीं दूंगा यार मैं, आई एम सॉरी, बट मैं अगर ये जवाब देने लगा तो जो मेन क्वेश्चंस है ना बच्चों के वो मिस हो जाएंगे, तो मैं उस पर ध्यान दे रहा हूँ। वीजा चांसेस वाले अगर आपको एक्चुअली टेंशन हो रही है तो मेरा इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, फॉलो दबाओ, मेरे को मैसेज भेजो, मैं जैसे टाइम लगता है मैं भेजता हूँ आपको जवाब। व्हेन विल आई एक्सपेक्ट माई वीजा? मैं नहीं भाई, व्हेन विल आई एक्सपेक्ट माई वीजा, व्हेन विल आई गेट द वीजा चांसेस, ये वाले क्वेश्चन के जवाब नहीं दे सकता यार मैं। बेस्ट कॉलेज फॉर मास्टर्स ऑफ मार्केटिंग एंड जॉब, भाई मेरे को DM करो। ऐसे कॉलेज क्वेश्चन जो होते हैं ना जो बहुत ब्रॉड होते हैं कि बेस्ट कोर्स क्या है, बेस्ट यूनिवर्सिटी कौन सी है, ये सब तो मुझे आप इंस्टाग्राम पे DM करोगे, मैं आपको ज्यादा इलेबोरेटेड जवाब दे पाऊंगा। यहाँ पर टिपिकल प्रिसाइज क्वेश्चन पूछे करो, इलेबोरेटेड ब्रॉडन अप क्वेश्चन पूछोगे तो फायदा नहीं है इस Q&A वीडियोस का। कॉलेज वीजा आ सकता है, कॉलेज का वीजा आ सकता है भाई, डिपेंड। मेरा कॉलेज नेम ILCI मेलबर्न, आई डोंट नो दिस कॉलेज बट एक तो हाल ही फिलहाल अगर ये ऑथेंटिक कॉलेज है तो सही है, अगर ऑथेंटिक नहीं है तो भाई मेरे हिसाब से नहीं आएगा वीजा आपका। हेलो सर, आई एम फ्रॉम नेपाल, आई गॉट 2.98 GPA, 74% इन माई क्लास 12th, कैन आई अप्लाई टू RMIT? यस यू कैन अप्लाई बडी, बट आप चेक कर लेना रिक्वायरमेंट कितनी है आपकी। हेवर्ड यूनिवर्सिटी और कॉलेज चेंज कर सकते हैं, आई मीन अभी तो कर सकते हैं, बट व्हाट आफ्टर 6 months?
देखो अगर आपको चेंज करना है तो सीन ये है, आपको आप 1 डिग्री कर रहे हो, उसके बाद 6 महीने बाद आपका ऑप्शन होता है चेंज करने के बाद। लेकिन 6 महीने बाद ये भाई पूछ रहा मीन्स फेब्रुअरी इनटेक माना चाह रहा है, तो मोस्ट प्रोबेबली अगर रूल चेंज नहीं होता है तो फिर कर पाओगे आफ्टर डूइंग फर्स्ट सेमेस्टर ऑफ दैट स्टडी। एंड अगर रूल चेंज होता है, जो कि मुझे लगता है रूल चेंज होने वाला है, कि जो बच्चे चेंज कर रहे थे कोर्सेज इसके रिलेटेड चेंज होगा, मेरे को ऐसा इंटेंशन है अंदर से। बाकी कुछ होगा तो मैं आपको बता दूंगा। भाई आप कौन सी यूनिवर्सिटी में? भाई मैं यूनिवर्सिटी में था, RMIT यूनिवर्सिटी मेरी थी, बट मैं छोड़ चुका हूँ, अब आप लोगों के हवाले है, संभालो से। हेलो ब्रदर, आई एम कंफ्यूजिंग प्रोग्राम बिटवीन MS इन कंप्यूटर साइंस एंड MS इन साइबर सिक्योरिटी और MS इन एनालिटिक्स। भाई 3 अलग अलग सेगमेंट दे दिया आपने। ऑल्सो इन यूनिवर्सिटी ऑफ मोनाश, RMIT यूनिवर्सिटी ऑफ एडिलेड, 3 अलग अलग ऑप्शन दे दिए। आई एम प्लानिंग फॉर PR, सो सजेस्ट अकॉर्डिंगली। भाई आपने मीत ब्रो, आपने क्या क्या सवाल पूछ लिया आपको पता है? बट कोई नहीं, आप मेरे को ना DM करो इंस्टाग्राम पे, इस पर मैं लैबोरेटरी जवाब देने की कोशिश करता हूँ। ब्रो ERP कोर्सेज के बारे में वीडियो बनाओ, करते हैं कोशिश ERP वीडियो कोर्सेज के ऊपर। यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी सिडनी बेटर और यूनिवर्सिटी ऑफ एडिलेड? ब्रो नो आंसर, क्योंकि डिपेंड ऑन कोर्स, डिपेंड ऑन द स्टूडेंट कि आप कौन सी यूनिवर्सिटी में कैसे पढ़ना चाहते हो, डिपेंड ऑन आप उसकी अपॉर्चुनिटी को कैसे ग्रैब करते हो, कैसे उससे अपना फ्यूचर निकलवाते हो। दैट्स टोटली अप टू यू। ब्रो यूनिवर्सिटी ऑफ मेलबर्न के लिए 18 की होने से पहले फाइल लगवाने में कोई रिस्क तो नहीं, आई डोंट थिंक, क्योंकि अगर आप उसमें, मेरे हिसाब से ऐसा तो नहीं होना चाहिए कि आप 18th के नहीं हुए हो, और अगर ऐसा है चांस तो आप एक काम करो, अगर आप फाइल लगा रहे हो तो एक एफिडेविट बनवा लो। उससे होगा ये कि आप स्टैम्प्ड करवा लोगे कि मेरा बर्थ डेट इस दिन है, एंड जब वो जाएगा फाइल इमिग्रेशन डिपार्टमेंट को तो वो समझ जाएगा कि हाँ भाई बंदा 18 का होने ही वाला है। तो दैट्स नॉट गोना बी एन इश्यू आई बिलीव, बट डबल चेक विद योर एजेंट एंड डबल चेक विद द लॉयर एज वेल इफ यू कैन, अगर वो एफिडेविट बनवाना चाहते हो आप। Hey bro, can we do freelancing while living in Australia? Yes, you can. On student visa, yes, and there are restrictions. Restrictions नहीं है, but I guess उसके जैसे TFN होता है, ABN होता है, जैसे RNN ऐसा कुछ, RFN ऐसा कुछ होता है। I believe, I'm not quite sure, कुछ होता है freelance वाला, उसमें आप freelance के आवर्स भी काउंट होते हैं। तो freelance काम ये नहीं है कि आपने freelance किया तो आप freelance में अलग पैसा कमा रहे हो, TFN पे अलग कमा रहे हो, नहीं, वो काउंट होता है। बिना बताए कर लो तो आपके ऊपर है, बट ऐसा नहीं होता, यूजुअली काउंट होना चाहिए वो, क्योंकि फिर वो ब्रीच हो जाएगा ना, आपकी वीजा कंडीशन ब्रीच हो जाएगी। कैन यू मेक 1 नवंबर इनटेक के बारे में? यार नवंबर इनटेक के बारे में भी ये सीन चल रहा है कि नवंबर इनटेक में बच्चों ने फाइल्स, मैंने पिछली वीडियो में बताया था, अगर आपने लगा दी अभी तक तो सही है, अगर आपने अभी तक भी नहीं लगाई है तो 1 महीना रह गया है, नहीं आएगा आपका वीजा, 99% चांस आपका नहीं आएगा, डेफर हो जाएगा। मैं नहीं कह रहा रिफ्यूजल हो जाएगा, डेफर हो जाएगा फरवरी में, क्योंकि बहुत बच्चों का जो रुका हुआ है ना वीजा, वो नवंबर का वेट कर रहे हैं, फिर नवंबर के बाद फरवरी वालों तक का जो टाइम बता देता हूँ मैं, पिछली वीडियो में भी मैंने कहा कि आपके पास फरवरी इनटेक वालों के पास टाइम है ऑलमोस्ट सितंबर महीना मान लो। अगर आपने इससे भी लेट करा फाइल लॉन्च करने में तो आपका थोड़ा डामाडोल हो सकता है मामला, बट मैं बोलूँगा जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी लॉन्च करने की कोशिश करो। ब्रदर, माई पेरेंट्स डू नॉट हैव IT रिटर्न्स बट माई ब्रदर हैव IT रिटर्न्स, कैन आई स्पॉन्सर हिम? कैन आई स्पॉन्सर हिम और कैन ही स्पॉन्सर यू? He's my family member and same surname also. Can I use his financial statements to show the bank statement? ब्लड रिलेशन, हाँ ब्लड रिलेशन करवा सकते हैं। अगर आपके बड़े भाई जो जॉब कर रहे हैं, अगर आप उनके पास ITRs हैं या बिजनेस है जो भी है, तो आप दिखा सकते हो। ब्लड रिलेशन में माँ बाप बहन या भाई जो भी आपका होगा, वो ब्लड रिलेशन होना चाहिए। वो 60% दिखाया जाता है वीज़ा के अंदर कि 60% ऑफ एसेट्स इनके होने चाहिए, 100 भी हो सकते हैं, बट मिनिमम 60 ब्लड रिलेशन के होने चाहिए। बाकी 40 आपके चाचा ताऊ ताया फूफा वगैरह जो भी है उन लोगों का होता है, जो ब्लड रिलेशन में नहीं आते डायरेक्टली। I graduated from college in February 2024. I have applied for February 25 intake. And can I say I was arranging funds and applying for jobs, etc. as proof of what I did during gap year? I haven't been able to find a job or internship. Wouldn't apply for July intake because funds will be available in September. मेरे हिसाब से अगर आप गैप जस्टिफाई कर रहे हो और आप ये कह रहे हो कि मैं ये शुरू करना चाहता हूँ कि मैं जॉब्स फाइंड कर रहा था, इंटर्नशिप फाइंड कर रहा था, उनके ईमेल्स आपके पास होने चाहिए ऑथेंटिक, उन लोगों के स्टैम्प्ड, जो स्टैम्प्ड नहीं मतलब एक ब्रोशर टाइप ईमेल होते हैं यार, जिसमें लिखा हुआ था कि ये डायरेक्टर ने भेजा या HR ने भेजा, वो उनके स्क्रीनशॉट्स आपको मेरे हिसाब से अरेंज करना चाहिए अपनी फाइल में, जिससे होगा ये कि वो चेक कर सकते हैं कि यस दिस पर्सन वाज एक्चुअली अप्लाइंग फॉर जॉब्स एंड अप्लाइंग फॉर इंटर्नशिप, उससे मिली नहीं तो नाउ सो SOP में मेंशन करना, सो नाउ ही थॉट ऑफ जस्ट स्टडिंग अगेन, एंड उस हिसाब से आई बिलीव आपकी फाइल हेल्प कर सकती है इस चीज़ में।
Hi buddy, what is the scope of environmental professionals in Australia? Is it worth to do masters in environmental science? Environmental science काफी ज्यादा नीड में रहती है. एनवायरमेंट हो गया आगे एग्रीकल्चर के अंडर मेरे हिसाब से. और एग्रीकल्चर यहाँ पर फर्स्ट नंबर ऑफ इंडस्ट्री है एज इकोनॉमिकली बोलूँ आसान भाषा में. अच्छी है, फील्ड अच्छी है अगर आप पढ़ना चाहो तो. सर ग्रीटिंग्स टू यू, थैंक यू बड़ी. टाइप ऑफ लोन मैटर इन वीजा, विच लोन शुड आई टेक, सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड? इससे मैटर नहीं करता सिक्योर्ड है अनसिक्योर्ड है. आप लोन ले रहे हो, क्या है, एक ये आप हो, बीच में बैंक और फिर आपका इमिग्रेशन डिपार्टमेंट. आप बैंक से कैसे लोन लेते हो उससे फर्क नहीं पड़ता. आपने लोन ले लिया, फिर आपने वो एक्स वैल्यू दिखा दी इमिग्रेशन डिपार्टमेंट को. इमिग्रेशन डिपार्टमेंट चेक करेगा वो एक्स वैल्यू, वो बैंक स्टेटमेंट चेक करेगा, बट बैंक तभी तो आपको देगा जब आप ऑथेंटिक हो. तो ऑथेंटिसिटी आपकी यहाँ से बैंक से यहाँ तक आई, आप तक आपके पास एक्स वैल्यू क्रिएट हो गई, मतलब मनी. और फिर ये एक्स वैल्यू को आगे इमिग्रेशन डिपार्टमेंट चेक करेगा है इनके पास पैसे, चाहे वो कैसे ही आए हो, लोन से या कुछ भी. लोन से आए तो लोन से वैसे टेक्निकली गुडविल बढ़ती है. लोग बैंक लोन दे रहा था मतलब आपकी वैल्यू ज्यादा है ना, आपको लोन मिल रहा है, कोलेट्रल हो या नॉन कोलेट्रल हो तो भी. तो ये अच्छा है, लोन लेने से कोई बुराई नहीं है. लोन लेने में ये नहीं कि आपकी फाइल नहीं आएगी, ऐसा कुछ नहीं है, आ जाएगा आपका, इररिस्पेक्टिव ऑफ अगर आप बाकी चीजें अच्छे से रखते हो तो आइल्स एंड बाकी एकेडमिक्स. ट्रेड कोर्स का बेनिफिट क्या है? ट्रेड कोर्स लेना बेटर है या कोई स्टडी रिलेटेड कोर्स लेना बेटर है? डिपेंड्स ब्रो, आप क्या करना चाहते हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है. मास्टर्स ऑफ साइबर सिक्योरिटी पे पॉडकास्ट बनाने की कोशिश मैं कर रहा हूँ. मैं सोच रहा हूँ किसी ऐसे इंडिविजुअल के साथ बनाया जाए जो उस फील्ड में जॉब कर रहा है एंड उसने अपनी स्टडी भी उसी फील्ड में करी है, उसमें जॉब भी करी है और उसी से ही PR ली है. ऐसा कोई बंदा मैं ढूंढना चाह रहा हूँ और उसके साथ मैं पॉडकास्ट बनाऊंगा. अगर आपको उस पर चाहिए एक्चुअली पॉडकास्ट तो कॉमेंट डाउन बिलो एंड उस पर हम बात करते हैं आगे. Brother, which city is best and which university is good for completing Bachelor of Civil Engineering? आपने बहुत elaborated question पूछ लिया, but still I'll try to answer this question in Instagram DMs. So DM me. मेरी FSC 2024 में है, 3 ईयर गैप आ रहा है, क्या करूँ? गैप को जस्टिफाई करने की कोशिश करो भाई, मैंने पहले भी पॉइंट बताए. ब्रो प्लीज मेक अ वीडियो ऑन GTE, इट्स वेरी कंफ्यूजिंग. GTE को मैंने वीडियो बनाई हुई है यार, GST और GTE और GTE का क्या क्या क्वेश्चन होते हैं उस पर भी मैंने बनाई हुई है, चेक करो. GTE स्पेस कैप्स लॉक डालोगे ना यूट्यूब पे आ जाएगा. बट फिर भी आपको चाहिए तो मुझे बताना, फिर मैं बना दूंगा उसमें. भाई मैंने अपनी एडमिशन ACU ब्रिस्बेन में कर ली है फॉर फेब्रुअरी इनटेक एंड वीज़ा मैंने 6 को लॉन्च किया था. कब तक आ सकता है? आई कांट से. वीज़ा के जवाब मैं नहीं दूंगा यार, समझो मैं किसी को नाराज नहीं करना चाहता, बट अगर मैं इन क्वेश्चंस के जवाब देने लगा तो मेन क्वेश्चन जो मिस होंगे ना, दे विल फील रियली बैड. एंड ये क्वेश्चन का मैं कैसे बताऊं कि कब आएगा? जब आएगा भाई आएगा. बिना इंटरव्यू ऑस्ट्रेलिया आना पॉसिबल है? डिपेंड्स ऑन योर फाइल. मेरे को कोई इंटरव्यू नहीं लिया गया था ना, मेरे को किसी ने कोई सवाल पूछा ही नहीं भाई. मेरी फाइल बहुत स्ट्रॉन्ग थी आई बिलीव, तो सब कुछ ऑथेंटिक था, मेरी स्टडी अच्छी थी, सब कुछ था, तो मेरे को तो कोई क्वेश्चन नहीं पूछा. डिपेंड्स ऑन योर फाइल. ब्रो आई थिंक कि कंप्यूटर की फील्ड्स में कंपटीशन है, सो इज फ्यूचर सिक्योर इन दोज फील्ड्स. कंप्यूटर एक बड़ा टर्म है यार. कंप्यूटर के टर्म में क्या, कंप्यूटर के टर्म में स्पेसिफाई तो करो. कंप्यूटर के टाइम में तो गेमिंग भी है, लेकिन गेमिंग में यहाँ पर इतना नहीं है. न्यूयॉर्क में अच्छा है, आयरलैंड में अच्छा है, यहाँ नहीं है, तो कैसे मैं बोल दूँ? कंप्यूटर में साइबर सिक्योरिटी स्ट्रॉन्ग है, तो वो है तो है, वो वहाँ शायद इतना ना हो. हाय ब्रदर, यू आर फाइन, कैन यू मेक अ वीडियो मास्टर इन कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट? मैं कोशिश कर रहा हूँ यार, मुझे मिल नहीं रहा है कोई, बट मैं एक्चुअली कोशिश कर रहा हूँ कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट पे कोई मिल जाए तो. मैं चाहे तो इस पर अपनी लिस्ट में भी लिख देता हूँ इसको. लोगों ने मास्टर्स ऑफ साइबर सिक्योरिटी पे पॉडकास्ट मांगा है भाई, मैं कोशिश करूंगा बनाने की. मास्टर्स ऑफ फार्मेसी के ऊपर भी मैं कोशिश करता हूँ बनाने की. आफ्टर कंप्लीटिंग मास्टर्स ऑफ फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी, व्हाट इज द जॉब सैलरी? एवरेज जॉब सैलरी आप गूगल पे डालोगे ना आपको आ जाएगी, क्योंकि मैं हर एक कोर्स की जॉब सैलरी तो याद करके नहीं बैठा यार. बैचलर्स ऑफ इकोनॉमिक्स इन लेवल 1 यूनी. ब्रो इस पे वीडियो बनाने की जरूरत नहीं है, इसका प्रिसाइज आंसर मिल जाएगा आपको, मुझे DM करो इंस्टाग्राम पे, मैं बताता हूँ. ब्रो प्लीज एक्सप्लेन अबाउट ATMC मेलबर्न कैंपस. आई हैव नेवर बीन देयर, बट आप मुझे DM करना इंस्टाग्राम पे, आई विल लुक फॉर इट एंड देन आई विल टेक्स्ट यू बैक. सर ACU नॉर्थ सिडनी यूनिवर्सिटी में इन फरवरी इनटेक 2025 में मेरी IT क्लास स्टार्ट करी है कि मैं 1 सेमेस्टर टू नेक्स्ट सेमेस्टर ACU ब्लैकटाउन चेंज कर सकता हूँ. ACU ब्लैकटाउन विच IT नहीं है कि कोई रिलैक्सेशन मिल सकती है प्लीज़? यार ये बहुत प्रिसाइज क्वेश्चन, आई डोंट हैव नॉलेज रिलेटेड टू दिस कि आपको चेंज करने का ऑप्शन देंगे नहीं देंगे, बट आप एक काम करो, मुझे DM करो इंस्टाग्राम पे, मैं डबल चेक करके बताता हूँ आपको. I was supposed to come in July, but my visa didn't arrive, so I transferred, deferred to February. Now
I'm doing a course of 3 months in 6 months between July to February. It's fine. It's actually good. अगर आपने जो कोर्स करने का डिसीजन लिया है ना कि 3 महीने से 6 महीने के बीच में, ये आपका गैप ईयर वो कर देगा, क्या नाम है, कवर कर देगा, जो गैप हो रहा है वो कवर कर देगा. दिस इज अ गुड डिसीजन ब्रो. आप इस डिसीजन से बाकी लोगों को भी सीखना चाहिए भाई. स्कॉलरशिप गाइड बनाऊं लाइक एक्स्ट्रा करिकुलर्स फॉर मैरिड एंड ऑल. स्कॉलरशिप गाइड ओके, मैं कोशिश करता हूँ यार. इस पे भी मेरे हिसाब से यूट्यूब पे किसी ने बनाया नहीं हुआ, बट कोई नहीं, कैप्स लॉक जिंदा भी मैं बनाता हूँ. कैन समवन पे देयर होल ट्यूशन फीस बाय पार्ट टाइम if we do not have any part, if we do not have to pay the rent, food and all. अच्छा, मतलब आपका मैं सवाल समझूं तो आप किसी अपने नोन के साथ रहना चाहते हो और वहां पर आप पैसा बचा करके अपनी फीस निकालोगे. चांसेस डिपेंड्स ऑन द यूनिवर्सिटी और द कॉलेज. अगर यूनिवर्सिटी बहुत ही महंगी है, मान लो यूनिवर्सिटी ऑफ सिडनी है, यूनिवर्सिटी ऑफ मेलबर्न है, फिर तो क्या ही फीस निकालोगे. मतलब निकाल लोगे अगर दूसरे तरीके से काम करते हो, कैश और इस पे. TFN पे तो निकलना, लीगली निकलना बहुत बहुत ज़्यादा टफ है. जियोगे भी यार, थोड़ा इधर उधर भी जाओगे, पैसा भी खर्च होगा. सो बट अदरवाइज देयर इज ऑलवेज वेज टू डू इट. कैन यू सजेस्ट सम गुड कॉलेजेस इन वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया? मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम करो. व्हाट इज द करंट सिचुएशन ऑफ MBA स्टूडेंट्स, आर दे गेटिंग जॉब? MBA स्टूडेंट्स यार क्या है, हीप्स में. तो आपका MBA स्टूडेंट होने से आपको जॉब मिल जाए, नॉट पॉसिबल. आपको जॉब कैसे मिलेगी? यू नीड टू बी समथिंग डिफरेंट. यू नीड टू बी समवन हु कैन एक्चुअली गिव गुड वर्क टू द कंपनी. तभी कंपनी आपको आगे रखेगी ना, तभी तो पैसे देगी, तभी तो जॉब देगी. दैट डिपेंड्स ऑन यू. बाकी 20 मिनट तक की वीडियो होगी यार, इसको ज़्यादा नहीं खींचते. बाकी मैंने मोस्टली ज़्यादातर मेजर क्वेश्चन तो पढ़ लिए. किसी का रह गया तो मुझे इंस्टाग्राम पे DM कर देना. एंड लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो. Q&A सेशन और चाहिए तो बताओ मुझे. एक्चुअली इसी वाले पे मुझे कमेंट करो. अगर पॉडकास्ट चाहिए, किसी भी चीज़ पे वीडियो चाहिए, सब चीज़ें लिखो. और सुनो, मान लो आपने एक बार कमेंट्स पढ़ रहे हो, ठीक है, कमेंट्स में यार आपस में एक दूसरे की भी हेल्प करे करो. अगर मैं नहीं कर पा रहा तो आपको नॉलेज है, अगर आपको कोई नॉलेज है तो उस नॉलेज का इस्तेमाल करो इधर वाले बंदे से. इसको जवाब दो, ये इसको जवाब देगा. कम्युनिटी टाइप बिल्डअप करो. स्टडी कम्युनिटी कह लो या हेल्पिंग कम्युनिटी कह लो, कुछ भी कम्युनिटी कह लो. हेल्प करो दूसरे की. You will get through your karma. So yeah, and the last thing is like, share and subscribe. See you guys. This is Caps Lock signing off. मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में. एंड यप, और अगर किसी ने एक कमेंट करा हो तो उसी कमेंट को आप बोलना चाहो तो उसी को लाइक दबा दे करो. सेम कमेंट लिखने की जरूरत नहीं है, जिससे मुझे पता चल जाएगा ज़्यादा लाइक्स आ रखे हैं, मतलब एक्चुअली रिक्वायर्ड है टॉपिक. सो या